अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम। एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड अबाउट इनवर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम, तो आज हम जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में देखेंगे कि इनके अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे इनके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो वर्टिब्रेट्स में दो तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट टाइप जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड एंड क्रेनियन का मतलब है टू सेपरेट। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सिक्रीशंस डक्ट्स के जरिए जो है किसी बॉडी सरफेस के ऊपर या बॉडी कैविटीज के अंदर रिलीज करते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, एंडो मीन विद इन एंड क्रेनियन टू सेपरेट। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस होते हैं और अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के अंदर डालते हैं, और ये जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स देयर टारगेट प्लेस, और वहां पे जाके अपना जो है इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, the glands which have no ducts and instead secrete chemical messengers called hormones, hormones को chemical messengers कहते हैं, directly into the tissue space next to each endocrine cell। ठीक है, हर endocrine cell के नेक्स्ट जो है वो अपनी जो है secretions रिलीज करते हैं। The hormones then diffuse into the blood stream। ठीक है, पहले एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आएगा, टिश्यू स्पेस इसको बोला जा रहा है, और वहां से वो जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा और फिर जो है टारगेट सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। जैसे कि आप ए वाली डायग्राम देख रहे हैं, वहां पे एंडोक्राइन सेल्स दिखाए गए हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो हैं जैसे ही हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, और फिर उनको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है उनके टारगेट टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है, वहां पे जाके वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम बी के अंदर देख रहे हैं कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर स्वेट प्रोड्यूस होता है और वो डक्ट्स के थ्रू जो है बॉडी सरफेस के ऊपर चला जाता है। जिस तरह आप जो है स्वेटिंग होती है, ठीक है, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज है, इसी तरह लिवर है, लिवर से बाइल जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो बाइल भी क्या है, एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। ठीक है, an endocrine gland such as the thyroid secretes hormones into the extracellular fluid, और वहां से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ट्रेवल करता है थ्रू आउट द बॉडी। और थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। An exocrine gland such as sudoriferous sweat glands secretes material sweat into the duct that leads to the body surface। ठीक है, वो बॉडी सरफेस के ऊपर डक्ट के थ्रू जो है उसको ले जाया जाता है। नेक्स्ट वही दोबारा से जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान जो है डिफरेंशिएशन की गई है।
Endocrine glands produce and secrete hormones into the bloodstream. For example, pituitary gland, as we have discussed earlier. Next is exocrine gland. These glands secrete through ducts like salivary glands, sebaceous glands. Okay. नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है कि हार्मोन्स जो हैं और न्यूरोपेप्टाइड्स with the same function in different species may not be chemically identical. कि different species के अंदर उनका सेम फंक्शन तो हो सकता है लेकिन केमिकली वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते. मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और फंक्शन जो है दैट मे बी सिमिलर. सेकंड फीचर क्या है जी? सर्टेन हार्मोन्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक. ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं टू देयर स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन. ठीक है, कि एक स्पीशी के अंदर जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी के अंदर ही परफॉर्म करेंगे, दूसरी स्पीशीज के अंदर उसका कोई रोल नहीं होगा. एंड सम hormones produced in one species may be completely functional in another species. और कुछ हार्मोन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एक स्पीशीज के अंदर तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो किसी दूसरी स्पीशीज के अंदर जाके वहां पे भी कंप्लीटली फंक्शनल होंगे. पहले हमने देखे हैं स्पीशीज स्पेसिफिक. अब जो है वो किसी भी स्पीशीज के अंदर जो है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर उनका फंक्शन जो है वो कंप्लीटली जो है एक्टिव होगा. A hormone from one species may show a different response in same target cell or tissue of different species. ठीक है, सेम टारगेट सेल पे भी उसका डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. सबसे पहले इसमें फिशेस के बारे में डिस्कस किया गया है. ठीक है, फिशेस की आप अगर डायग्राम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पाइनियल ग्लैंड दिखाए गए. ठीक है, पाइनियल ग्लैंड के बाद प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं जो कि उसके फौरन बाद प्रेजेंट हैं. ठीक है, एंड देन जो है हमारे पास यूरोफाइसिस आ जाता है. ठीक है, ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हैं फिशेस में. Many of the hormones present in mammals are absent in fishes. ठीक है, बहुत से हार्मोन्स जो कि मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फिशेस के अंदर नहीं होते. In fishes, the brain and spinal cord are most important producers of hormones. तो जैसा कि हमने पहले देखा है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके अंदर जो है मेनली जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम है वही इन्वॉल्व होता है न्यूरोसिक्रेशंस में. ठीक है, जो न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होती है मोस्टली उनके अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स होती हैं. तो फिशेस के अंदर क्या होगा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही बिल्कुल उसी तरह जो है जिस तरह इनवर्टिब्रेट्स में था, यहाँ पे भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होंगे हार्मोन प्रोडक्शन में, विद अदर ग्लैंड्स बीइंग रूडिमेंट्री. और कुछ ग्लैंड्स इनमें रूडिमेंट्री होते हैं जिनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में फंक्शन जो है वो खत्म हो चुका होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होगा. इन जॉर्ड फिशेस जैसे टेलियोस हैं, थ्री मेजर रीजन्स सिक्रेट न्यूरोपेप्टाइड्स. इनके अंदर भी न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होती हैं. थ्री मेजर रीजन्स हैं पाइनियल ग्लैंड्स, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड यूरोफाइसिस. पहले हम पाइनियल ग्लैंड देखेंगे. पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे है? ठीक है, थैलेमस का पार्ट है पाइनियल ग्लैंड. अगर आप ये स्ट्रक्चर जो है इसको ऑब्जर्व करें तो ये एपिथैलेमस रीजन के ऊपर में जो है वो प्रेजेंट है पाइनियल ग्लैंड. एंड द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, इसके पीछे ही जो है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
of the hypothalamus. The pineal gland produces न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होंगी, वो क्या करती हैं, दैट अफेक्ट पिगमेंटेशन एंड अपरेंटली इनहिबिट reproductive development, both of which are stimulated by light. ठीक है, पिगमेंटेशन में रोल होता है इनका, पाइनियल ग्लैंड्स का। इसके अलावा ये जो है बिहेवियर, जो पैटर्न्स होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ठीक है, जैसे स्लीप वेक पैटर्न, उसको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। One specific hormone that the pineal gland produces, melatonin, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पिगमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, हैज ब्रॉड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा उसका मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इफेक्ट होता है, बाय सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी पैटर्न्स विद लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ, ठीक है, जैसे कि पहले आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास फिशेस हैं, फिशेस के अंदर डिफरेंट जो है ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले पाइनियल ग्लैंड है, जो कि एपिथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसके बाद कर्पसल्स ऑफ स्टेनियस है, ठीक है, यूरोफाइसिस है, गोनेड्स हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, ठीक, पेंक्रियाटिक आइलेट्स हैं। इसके अलावा अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड है, ठीक, क्रोमोफिन टिश्यू है, एंड थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हम जो है फिशेस में इसकी जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट किस तरह से हार्मोनल सिक्रीशंस देता है। द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई प्रोड्यूस वेरियस अदर न्यूरोपेप्टाइड्स। इससे भी न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं वो रिलीज होती हैं, चूंकि ये ब्रेन का पार्ट है, दैट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस इन फिशेस। वो जो है डिफरेंट फंक्शंस को फिशेस के अंदर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, लाइक ग्रोथ, स्लीप, लोकोमोशन। नेक्स्ट, the third major region of fishes that has neuropeptide function is यूरोफाइसिस, ठीक है, ये जो टेल वाला पोर्शन है इसका, ठीक है, यूरोफाइसिस यहाँ पे, मतलब जो वर्टिब्री होते हैं लास्ट वाले, ठीक है, लाइक सेक्रल रीजन जो है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। The europhysis is a discrete structure in the spinal cord, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है ऑफ द टेल, जो कि टेल का हिस्सा होता है। The europhysis produces neuropeptides that help control water and ion balance. अब यहाँ पे यूरोफाइसिस जो है, इससे जो हार्मोन्स जो सिक्रीशंस निकलेंगी न्यूरोपेप्टाइड्स, वो क्या करेंगी, ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करेंगी, एंड देन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जो विस्ट्रल मसल्स हैं, ठीक है। अदर देन दीज फंक्शंस, लिटिल एल्स इज नोन ऑफ इट्स फंक्शंस or the significance of its absence in more complex invertebrates, ठीक है, कि जो मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, यूरोफाइसिस। उसके बाद है इन मैनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, हार्मोन्स लाइक
मेलाटोनिन फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड कंट्रोल वेरिएशंस इन स्किन कलर। ठीक है, मेलाटोनिन जो है ये मेलानिन पिगमेंट जो है उसकी प्रोडक्शन करवाता है मेलानोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह जो है स्किन कलर को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके अंदर वेरिएशंस जो आती हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब ये हार्मोन जो है जो कि एक स्पीशीज से प्रोड्यूस होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है दूसरी स्पीशी के अंदर, तो क्या होता है कि ड्रामेटिक कलर चेंजेस जो हैं वो इंड्यूस होती हैं। लाइक ये जो राइट साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें जो है हमारे पास जो है न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं। इनमें जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो नॉर्मल कलर है, लेकिन उससे जो है नेक्स्ट मेलाटोनिन हार्मोन जो है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उसको नेक्स्ट किसी दूसरी स्पीशीज के अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर ड्रामेटिक कलर चेंजेस जो हैं वो इंड्यूस होती हैं। अनदर एग्जांपल इज हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, एक और एग्जांपल है जिसमें हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन आ जाता है। प्रोलैक्टिन जो है ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये भी पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहा होता है। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस मीन कि जैसे ही जो है सेलिमेंडर्स जो हैं उन्होंने मूव करना होता है रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह हमारे पास साल्ट वाटर फिशेस होती हैं, जब उन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है, ठीक है, एग लेइंग करनी होती है, तो इस दौरान वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से। इसके अलावा ब्रूडिंग बिहेवियर आ जाता है इनका फिशेस का। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन है। ठीक है, इस सब को ये कंट्रोल करेगा। From an evolutionary perspective, evidence indicates that the thyroid gland in the earliest vertebrates evolved from a pouch-like structure, जिसको आप एंडोस्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये आप जो है साइड पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को जरा ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर हम जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, ये कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर है, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। ब्रांचियोस्टोमा, जिसमें जो है एग्जाम्पल दिखाई गई है एम्फिऑक्सिस की। तो इसमें जो है हमें जो वेंट्रल साइड है बॉडी की, वहां पे एंडोस्टाइल दिखाया गया है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो था ये फूड पार्टिकल्स को कैरी करने के लिए यूज होता था, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द थायराइड ग्लैंड। अब ये क्या हुआ, ये एंडोस्टाइल नेक्स्ट जब एवोल्यूशन हुई तो नेक्स्ट फिशेस बनी इससे। ठीक है, ये चूंकि प्रिमिटिव जो है वर्टिब्रेट्स थे, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स थे, उससे नेक्स्ट जब फिशेस जो है इवॉल्व हुई तो उस दौरान जो है ये एंडोस्टाइल कन्वर्ट होगी किसमें, थायराइड ग्लैंड में। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द थायराइड ग्लैंड इज इन द नेक ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फेरिंक्स। तो ये चूंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट था, तो इस तरह ये जो है नेक रीजन में जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक रीजन में प्रेजेंट है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फेरिंक्स, जो वेंट्रल नीचे वाली साइड है वहां पे, इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब कहते हैं कि जो थायराइड जो ग्लैंड है इसकी जो शेप है वो वेरी करती है अमॉन्ग डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ठीक है,
कुछ में तो ये सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल फिशेस, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स। लेकिन अगर ह्यूमन को अगर आप देखें तो उसमें 2 लोब्स होते हैं, या कुछ दूसरी स्पीशीज ऐसी होंगी जिनके अंदर ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। अब थायरॉक्सिन से जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें मोस्ट मेजर जो हार्मोन्स हैं हमारे पास थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन है। थायरॉक्सिन को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कह सकते हैं। ठीक है, विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ एंड देन डिफरेंशिएशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है मेन, उसमें रोल होता है इनका। ये नेक्स्ट हमारे पास स्नेक्स हैं। ठीक है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के मॉडल्स दिखाए गए हैं। कैमलियन है, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस में ये हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि मेजर पार्ट होते हैं हार्मोन्स का, वो होते हैं थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये जो हैं ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं मेटामॉर्फोसिस के अंदर। नीचे आप डिफरेंट स्टेजेस देख रहे हैं। एक हमारे पास जो है प्री मेटामॉर्फोसिस की स्टेज है, सेकंड इज मेटामॉर्फोसिस जिसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, और एक जो है क्लाइमैक्स स्टेज है जिसमें जो है लार्वा जो है वो एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास टैडपोल लार्वा है, ये टेल है उसकी, टेल आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी, और जो है हमारे पास लेम्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है हार्मोन्स वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आप प्री मेटामॉर्फोसिस देखें तो यहाँ पे आपको ये लाइंस 3 तरह की जो है वो दिखाई दे रही हैं, 3 डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, ब्लैक कलर की जो लाइन है वो थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन के लिए है। जो आपको रेड कलर में जो लाइन दिखाई गई है दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो ब्लू कलर में दिखाई गई है दैट इज फॉर प्रोलैक्टिन। तो प्री मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस नहीं होती तब क्या होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पीक पे होता है। ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो हमारे पास ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स हैं, उनका लेवल बहुत ही कम होता है। इसमें रैपिड ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो है इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट हो। तो उस दौरान क्या होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन थायराइड को हार्मोन्स रिलीज करवाने के लिए एक्टिव करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये देख रहे हैं आप लोग कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है ये हार्मोन्स जो है वो पीक पे हैं। नेक्स्ट जो है प्रोलैक्टिन जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। एट द एंड हमारे पास जो है क्लाइमैक्स स्टेज आ जाएगी। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन हो चुकी है। The hormones thyroxine and triiodothyronin are excellent examples of this point. For example, in most animals, thyroxine and iodothyronin regulate overall metabolism. ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। In amphibians, they play an additional role in metamorphosis. जो amphibians हैं यहाँ पे,
जिनके अंदर एवोल्यूशन दिखाई गई है, उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस में इनका एडिशनल रोल होता है, स्पेसिफिकली टाइम्ड चेंजेस इन द कंसंट्रेशंस ऑफ 3 हार्मोन्स। ये टाइम्ड चेंजेस हैं इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशंस में, जो कि प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है और ट्राईआयोडोथायरोनिन है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, लो थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन कंसंट्रेशंस एंड हाई प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशंस जो है वो हमें यंग टैडपोल स्टेज के अंदर नजर आ रही हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी, लार्वल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगी, इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस को अभी क्या करेंगी, प्रिवेंट कर रही होंगी। नेक्स्ट स्टेज इज मेटामॉर्फोसिस एज द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये सिक्रीशंस जो हैं वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो जैसे वो ग्रो कर रहा होगा उसमें ये जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे ही वो डेवलप करते हैं तो वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है उसका भी रिलीज होता है। Their release causes the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone। ठीक है, अब इनका रिलीज जो है वो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका रिलीज ज्यादा होगा और जो प्रोलैक्टिन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है वो राइज कर जाएगा उसका लेवल, और इस तरह जो है मेटामॉर्फोसिस जो है उसको ट्रिगर किया जाएगा। टेल जो है वो खत्म हो जाएगी और इस तरह जो है मेटामॉर्फिक चेंजेस जो हैं वो आ जाएंगी और लार्वा से एडल्ट फॉर्म जो है वो बन जाएगी। उसके बाद है हमारे पास जो जॉर्ड फिशेस हैं और प्रिमिटिव टेट्रापोड्स। जॉर्ड फिशेस लाइक टेलियोस हैं, शार्क्स हैं, तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स। ठीक है, ये अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स जो हैं ये हम लोगों ने पहले जो है फिशेस की डायग्राम जब आपने देखी है तो उसमें ये जो ग्लैंड्स हैं ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक रीजन से थोड़ा सा पीछे की तरफ, फ्रॉम वेंट्रल टू एसोफेगस, और एसोफेगस से वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हैं। These glands produce हार्मोन calcitonin। calcitonin जो है ये हार्मोन अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं इन फिशेस के अंदर। लेकिन अगर आप हायर कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके अंदर जो है ये calcitonin जो है इसको जो है थायराइड ग्लैंड ही जो है सॉरी एड्रीनल ग्लैंड वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास these glands produce the hormone calcitonin that helps to regulate the concentration of blood calcium। ठीक है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। वैसे calcitonin का क्या काम होता है, इसने ब्लड से जो है कैल्शियम को बोन्स के अंदर लेके जाना होता है। ठीक है, calcitonin ने। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स जिनको क्रोमाफिन सेल्स या टिश्यूज कहा जाता है, जो कि ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं। इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड्स
जो कि किडनी के करीब प्रेजेंट होते हैं, दे प्रिपेयर सम वर्टिब्रेट्स फॉर स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशंस। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए वो उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लाइक एड्रीनल ग्लैंड से जो है नेक्स्ट हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जा सकता है। दैट कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। इस तरह ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट भी जो है वो भी तेज हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो किस ग्लैंड से हो रहे हैं? एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशन दिखाई गई है कि किस तरह से एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इवॉल्व हुआ रेज के अंदर। ठीक है, दिखाया गया है एलेस्मोब्रांस, ठीक है, स्केट्स, शार्क्स, ठीक है, उनके अंदर जो है ये किस तरह से प्रेजेंट है। और टेलियोस के अंदर दिखाया गया है, जो मॉडर्न फिशेस हैं। प्रोनेफ्रिक रीजन के अंदर, ये जो रीजन है इसको प्रोनेफ्रिक रीजन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे एड्रीनल ग्लैंड। उसके अलावा एन्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर देखें ये डिफ्यूज्ड जो है हुआ है, तो उसके अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट हैं? किडनीज के अंदर। इसी तरह जो है अगर आप लिजर्ड देखें तो लिजर्ड में ये एक जो है बीन शेप है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बर्ड्स देखें तो उसमें भी ये बिल्कुल उसके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये इंटरस्पर्स्ड है। मीन्स के दो पोर्शंस बने हुए हैं, ब्लैक और ग्रे। नेक्स्ट अगर आप मैमल देखें तो मैमल में भी ये अब मैमल में एक चेंज आ गया है इसमें कि दो हिस्से बन गए हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स है और एक एड्रीनल मेडुला है। इनर जो पोर्शन है जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है दैट इज मेडुला, और जो आउटर पोर्शन है उसको बोला जा रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। दी क्रोमोफिन टिश्यू, जिसको आप स्टीरॉइडोजेनिक टिश्यू भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसेस स्टीरॉइड हार्मोन्स। ये स्टीरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि ग्रे कलर में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रे कलर है ना, इसको स्टीरॉइडोजेनिक ग्लैंड बोला जा रहा है। द अमाइनोजेनिक टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन इज शोन इन द ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये भी ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर, तो ये क्या है? ये अमाइनोजेनिक है, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके अलावा एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो स्टीरॉइडोजेनिक टिश्यू से, जिसको क्रोमाफिन टिश्यू भी नाम दिया जा रहा है, वहां से रिलीज होंगे। और जो किडनीज हैं उनको ब्राउन कलर में दिखाया गया है। जॉलेस फिशेस की अगर बात करें तो एंड कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक इलेस्मोब्रांस, ठीक है। यहाँ पे रे की एग्जांपल दी गई है, उसमें अमाइनोजेनिक टिश्यू जो है डेवलप्स एज क्लस्टर्स नियर द किडनीज। तो यहाँ पे ये ब्लैक हमें नजर आ रहे हैं इसके पार्ट्स, तो ये क्या है? अमाइनोजेनिक हैं। In teleosts, chromaffin tissue is generally at the anterior end of the kidney. Anterior end को क्या नाम दिया जा रहा है? Pronephric region, ठीक है। किडनी का जो एंटीरियर रीजन है उसको नाम दिया जा रहा है प्रोनेफ्रिक रीजन, वहां पे ये प्रेजेंट होंगे क्रोमाफिन टिश्यू। क्रोमाफिन टिश्यू मतलब स्टीराइडोजेनिक टिश्यू, जो कि ग्रे कलर में दिखाए गए हैं। उसके बाद है एन्यूरॉन्स।
उसमें जो है इंटरस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है इन अ डिफ्यूज्ड ग्लैंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी। किडनी की वेंट्रल नीचे वाली जो सरफेस होगी वहां पे ये प्रेजेंट होंगे, डिफ्यूज्ड होंगे उसके अंदर, किडनीज के अंदर। लिजर्ड्स की अगर बात करें, ये लिजर्ड्स हैं। लिजर्ड्स के अंदर क्रोमोफिन टिश्यू जो है फॉर्म्स अ कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। द स्टीरॉयडोजेनिक प्रोड्यूसिंग टिश्यू, ठीक है, स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यू है, उसके गिर्द जो है एक कैप्सूल जो है वो बना रहा है क्रोमोफिन टिश्यू। इन बर्ड्स, बर्ड्स की अगर एग्जांपल लें तो बर्ड्स में क्या है, द क्रोमोफिन टिश्यू इज इंटरस्पर्स्ड विद इन एन एड्रीनल कैप्सूल। तो ये एड्रीनल कैप्सूल है, उसके अंदर ये क्या है, इंटरस्पर्स्ड हुए हुए हैं क्रोमोफिन टिश्यू, ठीक है। इन मोस्ट मैमल्स लाइक ह्यूमन, ठीक है, उसमें जो क्रोमोफिन टिश्यू है फॉर्म्स एन एड्रीनल मेडुला। ये एड्रीनल मेडुला है, उसके आउटर जो पार्ट है उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम दिया जा रहा है। और कॉर्टेक्स जो है वो क्या होगा, स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यू। जबकि जो हमारे पास ब्लैक कलर में दिखाया गया है ये अमाइनोजेनिक टिश्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज हो रहा है। फर्दर जो है इसमें से अगर कोई क्वेरीज हुई तो वो हम जो है कल की 20 मिनट की जो क्लास होती है उसमें जूम पे डिस्कस करेंगे इसको। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।